दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सभी कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स का, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस का पार्ट का। लास्ट वीडियो हमने रीजनिंग पर डिस्कस की, उससे पहले मैथ्स में, देन जीएस के पार्ट में भी डिस्कस हो रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं और अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर को चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि हमने कितनी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट का पीवाईक्यू 2022 का और शिफ्ट 1 उसका आप कंप्यूटर का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिल्कुल इजी है। आप खुद देखिएगा 20 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के। आप देखिएगा आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। अपने एंड पे वीडियो को पॉज करना, पहले फिर आंसर करना, देन उसके बाद आप मुझे, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो डेटा कहां पे? कंप्यूटर सिस्टम। तो वो आपको पता है, कंट्रोलिंग नहीं, स्टोरिंग नहीं, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग। इनपुटिंग वो प्रोसेस होता है इनपुट करना। कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज डेटा आप इनपुट करते हैं वो थ्रू इनपुटिंग करते हैं, तो इनपुटिंग वो प्रोसेस होता है जी आप जिससे आप डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। इन एमएस वर्ड 2019, देखिए हम एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो एमएस वर्ड यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज हमें बहुत अच्छे से पता भी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड के ऊपर, अगर आपने उसको क्लोज करना है तो शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? कंट्रोल एस होता है सेव करना, ओ होता है ओपन करना, सी होता है कॉपी करना, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है? आपका क्लोज करना। ठीक है, अगर आपको ये तीन भी पता है तब भी ये एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन था वो भी। दो क्वेश्चन किए अभी तक, दोनों इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ब्लैंक है, इससे पहले डैश इज अ डिस्प्ले स्क्रीन। पूछ रहे डैश इज अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन आइडेंटिफाई। एक डिस्प्ले स्क्रीन बताइए जो आइडेंटिफाई करती है क्या? अकरेंस एंड पोजीशन ऑफ अ टच। जब आप टच करते हैं या फिर कोई चीज वहां पे आ रही है, उसका जो आइडेंटिफाई करना, उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। और वो क्या होता है? डिस्प्ले स्क्रीन। उसी से आपको पता चल जाएगा। स्टाइलस, जो ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये स्टाइलस होता है। जॉयस्टिक, जब हम वीडियो गेम्स, उसके लिए जो रिमोट्स होते हैं वहां पे उस पे एक बटन, इस पे एक स्टिक होती है जिसको जॉयस्टिक बोलते हैं। ट्रैक बॉल भी होता है, माउस के ऊपर होता है यूज। ठीक है, माउस होते हैं, उन माउस के ऊपर एक बॉल शेप का होता है, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो उसी तरह एक ट्रैक बॉल भी होता है। ठीक है, और टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या है? यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे तब भी हो जाएगा कि डिस्प्ले स्क्रीन इसमें से सिर्फ टच स्क्रीन ही। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड draw devices, data scanning devices etc are the classification of which type of devices। अगर आप समझ सकते हैं तो यहां से भी समझ सकते हैं कि कीबोर्ड अगर उन्होंने पूछ लिया और कीबोर्ड की कैटेगरी में ही सारे ये हैं, मतलब जिस कैटेगरी में कीबोर्ड है उसी कैटेगरी में ये है। और कीबोर्ड हमें पता है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो सीधा सीधा आपका आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए अब नेक्स्ट, dash allows, question number 5, dash allows data entry into a computer by processing a set of keys। डेटा एंट्री, अब आपको पता अगर डेटा को एंटर आपने करना है, डेटा को आपने इनपुट देना है कंप्यूटर सिस्टम में, वो थ्रू सिर्फ कीबोर्ड हो सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या आ गया बेटा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन है कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें से जो टफ हो, सारे क्वेश्चंस आपके इजी है बिल्कुल। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम ये लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी कोर्स, और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या स्टार्ट किया आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए, आप इंटरेस्टेड हैं, देन आप इस कोर्स में जाकर डेमो वीडियोस देख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप चेक कर सकते हैं, देन उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट, सब इंटरेक्शन सेशन सारा आपका इसी कोर्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन ये आपको अवेलेबल रहेगा, प्ले स्टोर पे जाकर या फिर ऐप स्टोर पे जाकर आप विंग से उड़ान को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। ये आपको थोड़ा टफ हो सकता है जिसे नहीं पढ़ा।
बट ये अगर आपको पता है तो यूनिक्स जो होता है ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग क्या होता है? जब एक ही टाइम पे आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स पे एक ही टाइम पे काम कर रहे हो, मतलब यहीं पे आपने म्यूजिक भी ऑन किया हुआ है, यहीं पे आप वर्ड फाइल भी ओपन की हुई है, यहीं पे आपने कुछ और पेंट भी कर रहे हैं, यहीं पे कुछ कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम जो कर रहे हैं मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। और मल्टी यूजर क्या होता है? जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक ही कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, वो होता है मल्टी यूजर, ठीक है। तो यूनिक्स का क्या है बेटा? मल्टीटास्किंग है ये, और ऑप्शन बी आएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंपल है, ये भी इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन हमें देखते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हमें जनरली देखने को मिलता है कि आपको तकरीबन सिलेबस में एमएस ऑफिस होता है, तो उसी का पार्ट है पावर पॉइंट। allows the user to see all the slides in the presentation in a single view। तो इसका मतलब अगर आप जो पावर पॉइंट जिस पीपीटी पे आप काम कर रहे हैं उस पीपीटी के जितनी भी स्लाइड्स हैं अगर आप उसको एक साथ देखना चाहते हैं तो वो किस ऑप्शन से देख पाएंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप देख पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। व्हाट इज सीसी इन ईमेल? सीसी क्या होता है बेटा? बहुत इजी है, कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए। ये बाकी दोनों तो बिल्कुल, सीसी इसका डेफिनेशन बैकअप कॉपी और सोर्स कॉपी तो बनता भी नहीं है, कार्बन कॉपी, सिंपल है। देख लीजिए आप लेवल क्या है, बिल्कुल इजी लेवल है, बिल्कुल इजी लेवल। हाउ मेनी जनरेशंस डज द कंप्यूटर स्पैन? अब मुझे बताइए कंप्यूटर की अभी तक कितनी जनरेशन आई हैं? तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 5th जनरेशन तक आया है, और ये एआई जो है ये हमारी 5th जनरेशन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फिर वीएलएसआई, देन उसके बाद एआई, ये आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपने जनरेशंस पढ़ी हो। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, वेबकैम। वेबकैम हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जूम में मीटिंग कर सकें, किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कर सकें, वीडियो कर सकें, इमेजेस के लिए, सबके लिए हम क्या करते हैं? यूज ही वेबकैम को करते हैं। डन। तो जब हम फोटो भी, इनफैक्ट जब आप आधार कार्ड पे जाते हो, जब आपके फोटो, तब भी वेबकैम को यूज करते हुए, जब आप किसी सेंटर में ऑनलाइन जाते हैं तब आपका फोटो क्लिक करते हैं, तब भी वो वेबकैम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर नहीं, वेब पेज नहीं, स्कैनर है। स्कैनर जो होता है वो क्या करता है? वो प्रिंटेड फॉर्म को, मतलब पेज को वो स्कैन कर सकता है, लेकिन वो वीडियो को कोई स्कैन नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, ऑप्शन ए, वेब कैम इन एमएस एसएस 2019। अब आपको 2019 पता होगा, ये वर्जन्स होते हैं 2019, ठीक है। जैसे उस वर्जन की बात करें, रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच टैब? देखिए रिलेशनशिप जो होता है, एसएस की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप जो होता है, जब आपको पढ़ा होगा तब आएगा, क्योंकि इतना फेमिलियर नहीं होता। जनरली ये प्रोफेशनल्स या फिर कुछ वो लोग यूज करते हैं जो कंपनी प्राइवेट वगैरह वो यूज करते हैं, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, या बड़े बड़े डेटा को एक ग्राफ की फॉर्म में लिखने में, टेबुलर फॉर्म में लिखने में। हम जनरली नॉर्मली यूज नहीं करते जितना हम एमएस वर्ड यूज करते हैं या फिर पीपीटी यूज करते हैं, पावर पॉइंट, और ये हम इतना यूज नहीं करते। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो डेटा बेस टूल्स होता है, इसी फोल्डर या फिर मैं बोलूं इसी पार्ट के अंदर आपका ये आता है रिलेशनशिप का पार्ट, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं आप? डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा के बीच में रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंपैक्ट कर सकते हैं या अलग अलग काम कर सकते हैं रिलेशनशिप को यूज करके। एक्सटर्नल डेटा हो गया, मतलब इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, होम हो गया वही कट पेस्ट ये काम, और क्रिएट हो गया, ये आपको पता है क्रिएट करना, ठीक है, ये सारी चीजें। डन। चलिए आंसर आएगा इसका डी, डेटाबेस, ठीक है। बेटा फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमने स्टार्ट किया हुआ है, जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच, जिसमें हमारी अभी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन आकर भी डेमो अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन हमने कुछ क्लासेस को ओपन करके रखा हुआ है, वीडियोस को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसी कोर्स के अंदर, फाउंडेशन बैच के अंदर, हम अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, कि जितने भी आगे एग्जाम्स आने वाले हैं उनका एक बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपका प्रिपेयर हो जाए। इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, इसी के अंदर अपडेटेड स्टडी मटेरियल भी, क्लास टेस्ट भी, सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है। और इनफैक्ट वो स्टूडेंट जो आउटस्कर्ट एरिया से हैं, बाहर से हैं, जम्मू से नहीं बिलोंग कर रहे, तो अगर वो यहाँ पे आते हैं तो पीजी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है उनके लिए, ठीक है। चलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेरी है
इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जिससे हमें क्या कहते हैं, वेब पेजेस के पेज को डिजाइन किया जाता है, मतलब लिखा जाता है उसमें, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट बड़ा इजी है और कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C को कॉपी करते हैं, Ctrl+V से क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, V से पेस्ट करते हैं, ठीक है। आ गया ये, चले हम नेक्स्ट 14 में क्या आ गया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। फर्स्ट जनरेशन जस्ट मैंने अभी आपको बोला, फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या यूज करती है, वो यूज करती है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, आईसी। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, an excel file is called dash and has an extension। अब बेटा एक्सेल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है आपको, जैसे अगर आप कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट अगर आप सेव करते हैं तो वहां पे जैसे डॉट टीएक्सटी आ जाता है, डॉट वर्ड आ जाता है, डॉट पीपीटी आ जाता है, उसी तरह कह रहे एक्सेल फाइल जब आप सेव करते हैं तो, और उसका क्या, उस एक्सेल फाइल क्या है इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, और साथ में हैज एन एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन क्या है। तो एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, नोट पैड नहीं होता, फॉर्मूला फाइल नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी नहीं होता, प्रेजेंटेशन पीपीटी का होता है, तो ये वर्क बुक होता है। एन एक्सेल फाइल को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वर्क, जिसपे आप काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्क बुक। एंड ये बेटा एल, ये मिस्टेक हुआ, ये एक्स एल एस है, ठीक है, एक्स एल एस है, डॉट एक्स एल एस या फिर और डॉट एक्स एल एक्स, ये दोनों जो एक्सटेंशन फाइलें ये बेटा किसकी है, एक्सेल की होती है। आपको पता होगा ये, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। सिंपल, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा क्योंकि बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर, मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये पढ़ा होगा, काफी हद तक काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, और तभी मैं स्पीड पे हूँ कि टाइम ना वेस्ट करूँ, ज्यादा टाइम ना लगाऊं, अननेसेसरी इस क्वेश्चंस पे टाइम लगाने का ज्यादा फायदा भी नहीं। इन एमएस एक्सेल 2019 which of the following shortcut keys is used to go to the view tab। देखो व्यू टैब को ओपन करने के लिए Alt+W का यूज किया जाता है। ये बेटा शॉर्टकट कीज हैं, ये आपको याद होंगी तो होंगी, क्योंकि एक्सेल के बीच में आप, अगर आप एक्सेल को फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो आपको पता होगा, नहीं यूज करते तो नहीं। ये क्लोज करने के लिए हो जाती है, ये पेस्ट करने के लिए हो जाती है, ये ओपन करने के लिए, व्यू टैब को ओपन करने के लिए Alt+V का अब यूज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 2007 के पहले यूज करते थे एमएस एक्सेल, बट अब Alt+V का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, that allows a computer to interact with peripheral hardware device such as printer, scanner, ठीक है। अब कौन सा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब आपको पता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है, लास्ट जो वीडियो मैंने कंप्यूटर की करवाई थी वहां पे भी मैंने, मेरा क्वेश्चन था शायद, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपका किसी भी चीज को रन करवाता है। जैसे यूएसबी अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस बोर्ड के साथ, तो यूएसबी का एक अपना ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, जो जैसे इनपुट उसको इंसर्ट करने के बाद ही इस सिस्टम के साथ अलो करेगा उसको, हाँ भाई इसको हम, मैं इसको रन करवा ले तो आप यूएसबी को यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज का आप इंसर्ट करते हो और अगर उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर गलत है या फिर नहीं है तो वो रन नहीं करेगी एप्लीकेशन में। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता है, अलो कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल डिवाइसेस, वो होते हैं जिनको आप एक्सटर्नली ऐड करते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज बायोस, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर ऑन होता है, प्रोग्राम रन होता है, ऑन नहीं सॉरी, प्रोग्राम रन होता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले यही प्रोग्राम रन होता है, और ये रन होने के बाद बूटिंग होती है, बूटिंग भी आपको शायद पता होगा। बूटिंग होने के बाद क्या होता है कि उसके बाद पूरे जितने भी अंदर इंटरनल जितने पेरिफेरल्स होते हैं एक्सटर्नली सबको अलर्ट किया जाता है कि प्रॉपर्ली काम हो सके, ये काम होता है बायोस का सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, सेकंड ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, dash is used to connect new peripheral devices such as speaker, memory devices etc. is used, किसको यूज किया जाता है बेटा, पावर सोर्स को नहीं, प्रिंटर को नहीं, यूएसबी को। यूएसबी से क्या करते हैं आप, कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे स्पीकर को कनेक्ट करना है यूएसबी के थ्रू करते हैं, उसके बाद मेमोरी को करना है यूएसबी, स्कैनर को करना है यूएसबी के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 20 क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, डैश refers to the physical devices of dash refers to the physical devices of a computer system। physical devices वो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को जिसको आप टच कर सकते हो। टच किसको कर सकते हो आप, हार्डवेयर को, फर्मवेयर
एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर भी होता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ जाता है आपका हार्डवेयर आ जाता है। एडवेयर भी नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं, हार्डवेयर आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये जिसको आप फिजिकली डिवाइस को टच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से लेवल बड़ा इजी था। अगर कोई भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है आउट ऑफ 20 मतलब मिनिमम 19 स्कोर या फिर 18 स्कोर होना चाहिए था। इनफैक्ट 20 भी हो सकता है, नॉर्मल है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो ज्यादा हाई नहीं था, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल होंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हमें मोटिवेशन रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और शेयर किया करो एटलीस्ट, ठीक है। उससे से मोटिवेशन आता है, जितना स्टूडेंट्स कनेक्ट होता है उतनी ज्यादा मोटिवेशन, ठीक है बेटा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।